हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल करंट अफेयर अपडेटेड। दिस इज देवाशीष अवस्थी और आज मैं आपके सामने एक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आया हूँ। ये टॉपिक बहुत दिनों से डिमांड में भी था और क्वेश्चन डायरेक्टली इन टॉपिक से आते हैं। कैसे क्वेश्चंस आते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। टॉपिक क्या है? फर्स्ट इन इंडिया। अब देखिए, इसको मैं करंट अफेयर्स के साथ लिंक करूंगा। फर्स्ट इन इंडिया इन 2023। बहुत सी चीज़ें लॉन्च होती हैं जो देश में पहली बार होती हैं और एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है। डायरेक्टली आपसे पूछ लिया जाता है। तो यहाँ पर मैं जनवरी 2023 से लेकर नवंबर 2023 तक जितनी भी चीज़ें ऐसी फर्स्ट इन इंडिया लॉन्च हुई हैं और एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है, उन सबको डिस्कस करूंगा। बहुत छोटे छोटे पॉइंट्स हैं बट एग्जाम के लिए बहुत हेल्पफुल है। लेक्चर को एंड तक जरूर देखना अगर आपको याद रखिएगा मार्क्स स्कोर करने हैं एग्जाम में, ठीक है। और वीडियो को लाइक जरूर कर दिएगा अगर वीडियो पसंद आता है। मैं एंड में ही बोलूंगा, अभी से ही बोल रहा हूँ, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करके जाइएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखते हैं फर्स्ट इन इंडिया क्या चीज इंपॉर्टेंट है। देखिए, सबसे पहली चीज क्या है? इंडिया फर्स्ट 5G ट्रेनिंग लैब्स। याद रखिए, 5G ट्रेनिंग लैब्स एंड 5G हेल्थ एप्लीकेशंस, ठीक है। तो 5G ट्रेनिंग लैब और 5G हेल्थ एप्लीकेशन लॉन्च इन द हेल्थ सेक्टर। हेल्थ सेक्टर में लॉन्च किया गया है और किन स्टेट्स के लिए लॉन्च किया गया है? जितने भी नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स हैं ना, तो याद रखिएगा इन ऑल 8, याद रखिए 8 हैं टोटल, 8 नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स, ठीक है, वहां पर लॉन्च किया गया है। तो याद रखिए 8 नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स कौन से हैं? सिक्किम को ऐड कर लीजिएगा। 7 सिस्टर्स के नाम आपने सुने होंगे, बिल्कुल सुने होंगे, उसमें सिक्किम ऐड कर लीजिएगा तो 8 हो जाएंगे। कितने? याद रखिएगा दैट इज नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हो जाएंगे। सिक्किम को और ऐड कर दीजिएगा, ठीक है। वैसे 7 सिस्टर्स तो आपने पढ़ी होंगी, वो आपको पता भी होंगी। असम है, त्रिपुरा है, मेघालय है, मिजोरम है, याद रखिएगा मणिपुर है, अरुणाचल प्रदेश है, सारी चीज़ आपने पढ़ी हुई है, ठीक है। तो उन 7 सिस्टर्स को ऐड करके सिक्किम ऐड कर देंगे तो वहां पर फर्स्ट इंडिया का पहली बार 5G ट्रेनिंग लैब्स और 5G हेल्थ एप्लीकेशन हेल्थ सेक्टर में लॉन्च किया है। और ये वहां के, याद रखिए, इंडिया के मिनिस्टर ऑफ डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन के जो मिनिस्टर है उन्होंने लॉन्च किया है, ठीक है। और अभी एट प्रेजेंट हु इज द मिनिस्टर? कौन है इस मिनिस्ट्री, कौन संभाल रहा है? श्री जी कृष्ण रेड्डी। याद रखिए, तो कृष्ण रेड्डी जी जो है वो संभाल रहे हैं। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया, डायरेक्टली पूछा जा सकता है। ऑल ओवर इंडिया लॉन्च किया गया? नहीं, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के लिए लॉन्च किया गया, तो बहुत अच्छी बात है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन डायरेक्टली आएगा कि इंडिया का फर्स्ट सोलर रूफ साइकिलिंग ट्रैक कहां बनाया गया है? डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा, आपको करेक्ट आंसर बताना होगा। तेलंगाना में हैदराबाद में बनाया गया है, ठीक है। तो या तो ऑप्शन तेलंगाना होगा या तो ऑप्शन हैदराबाद, मुंबई, दिल्ली, ऐसे करके ऑप्शन होंगे। यू हैव टू मार्क द आंसर हैदराबाद, क्योंकि इंडिया का फर्स्ट है ये। ओके, नेक्स्ट इंडिया का फर्स्ट देखते हैं। इंडिया का फर्स्ट, कंट्री का फर्स्ट, ऑफकोर्स इंडिया का फर्स्ट हाईटेक स्पोर्ट्स ट्रेनिंग सेंटर बनाया गया है। आप यहां पर देख सकते हैं, दिव्यांगजन आपको दिख रहे होंगे, ठीक है। उनके लिए हाईटेक स्पोर्ट्स ट्रेनिंग सेंटर। अभी आपको तो पैरा ओलंपिक्स भी हुए, सॉरी पैरा एशियन गेम्स भी हुए, वो भी बड़े इंपॉर्टेंट है। इंडिया ने 111 मेडल्स जीता। तो उसी को देखते हुए देखिए, इंडिया के लिए हाईटेक स्पोर्ट्स ट्रेनिंग सेंटर दिव्यांगजन के लिए बना दिया गया है और ये बनाया गया ग्वालियर मध्य प्रदेश में। ओके, और प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने खुद इनॉग्रेट किया। तो एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, डायरेक्टली क्वेश्चन आएगा। पैरा एशिया गेम्स भी एग्जाम में इंपॉर्टेंट है जिसमें इंडिया ने 111 मेडल्स जीते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट आते हैं। याद रखिए, इंडिया की फर्स्ट एवर वेटलैंड सिटी, ठीक है, ये अक्टूबर में अनाउंस हो गई है और ये बन भी जाएगी, याद रखिएगा। तो कौन सी बनी है इंडिया की फर्स्ट एवर वेटलैंड सिटी? ऑप्शंस आपको देंगे, भोपाल दे देंगे, उदयपुर दे देंगे, ऐसे करके ऑप्शंस देंगे। यू हैव टू मार्क द करेक्ट आंसर उदयपुर। उदयपुर है कहां पर? राजस्थान में। तो ये भी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। ओके, चलिए नेक्स्ट दिस इज इंपॉर्टेंट। आप यहां पर देख रहे होंगे BIS, दैट इज ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड। सुना भी होगा ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड के बारे में आपने, ठीक है। उसने भी अप्रूव किया है इंडिया का पहला, याद है, इंडिया फर्स्ट इंडिजीनियसली डेवलप्ड अल्टरनेटिंग करंट एंड डायरेक्ट करंट कंबाइंड चार्जिंग कनेक्टर। याद रखिए, AC और DC का कंबाइंड चार्जिंग कनेक्टर स्टैंडर्ड किसके लिए? लाइट इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए, LEVs के लिए, याद रखिएगा। तो इंडिजीनियसली डेवलप किया, किसने अप्रूव किया है? BIS ने इसको अप्रूव कर दिया है। तो इंडिया का फर्स्ट है, ये भी आपको याद रखना, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट क्या है? दिस इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट थिंग, ये तो एग्जाम में आ रहा है, ठीक है। इंडिया का पहला, इंडिया फर्स्ट लिक्विड नैनो डाई अमोनिया फॉस्फेट, दैट इज डैप के नाम से भी आ सकता है, DAP के नाम से आ जाएगा। इंडिया का पहला लिक्विड डैप प्लांट कहाँ इनॉग्रेट किया गया है? ये इनॉग्रेट किया गया गुजरात के गांधीनगर में, ठीक है ना। गुजरात के गांधीनगर में इनॉग्रेट किया, अमित शाह जी ने इनॉग्रेट किया। इसको बनाया किसने है? इसको बनाया है इफको ने। फुल फॉर्म क्या है? इंडियन फार्मर फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव लिमिटेड ने, याद रखिएगा, इसको बनाया है। तो ये प्लांट डायरेक्टली आपके एग्जाम में आ रहा है, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। इंडिया का फर्स्ट है, ठीक है। चलिए
नेक्स्ट आते हैं, दिस ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट है ना, हमारे यूनियन मिनिस्टर हैं हरदीप सिंह पुरी, ठीक है, उन्होंने लॉन्च किया है इंडिया का फर्स्ट डोमेस्टिकली प्रोड्यूस रेफरेंस फ्यूल, ठीक है, ये रेफरेंस फ्यूल लॉन्च किया गया और किसको डेवलप किसने किया, कोई इंडिजिनियसली बिल्ड है, इंडिया का फर्स्ट है, इसको बनाया गया है इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने, IOCL ने इसको बनाया है, ठीक है। ये रेफरेंस फ्यूल किस में यूज करता है, याद रखिएगा, पेट्रोल डीजल ये जो होता है इनकी क्वालिटी चेक करने में हेल्प करता है, ठीक है, इंजन्स की क्वालिटी चेक करने में हेल्प करता है। पहले इंडिजिन हम खुद नहीं बनाते थे तो हम इंपोर्ट करके मंगाते थे, बट अब हमने खुद डेवलप कर लिया तो ऑफकोर्स इंडिया का इंपोर्ट कॉस्ट भी कम होगा इस रेफरेंस फ्यूल के बनने से। ओके, चलिए नेक्स्ट आता है, इंडिया फर्स्ट प्राइवेट कंपनी, ऐसी इंडिया की पहली प्राइवेट कंपनी का नाम बताना है जिसने डेवलप किया है हाई रेजोल्यूशन एरियल ड्रोन बेस्ड सिंथेटिक अपर्चर रडार, जिसको आप SAR भी कहते हैं, सिंथेटिक अपर्चर रडार डेवलप किया है ना। ये सिस्टम किसने डेवलप किया, किस प्राइवेट कंपनी ने, तो याद रखिएगा गैलेक्साई, याद रखिए गैलेक्साई जो है उसने डेवलप किया है। तो सीधा क्वेश्चन आएगा किस प्राइवेट कंपनी ने डेवलप किया है, SAR दैट इज सिंथेटिक अपर्चर रडार सिस्टम, आपको मार्क करना है गैलेक्साई, ठीक है, ये भी इंडिया का फर्स्ट है, फर्स्ट प्राइवेट कंपनी है। ओके, चलिए नेक्स्ट, आई होप आप लोग दिल्ली गए होंगे, दिल्ली में आप लोगों ने राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल भी गए होंगे, नहीं गए हैं कोई बात नहीं, सुना तो होगा, दिल्ली में ही हॉस्पिटल है, ठीक है। इस हॉस्पिटल में पहली बार इंडिया का फर्स्ट डेडिकेटेड आउट पेशेंट डिपार्टमेंट फॉर ट्रांसजेंडर डेवलप किया गया है, याद रखिए OPD फॉर ट्रांसजेंडर बनाया गया है ना, जिसको इनॉग्रेट किया गया है कहां पर, दिल्ली के राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल में। तो पूछा सकता है कहां पर फर्स्ट टाइम ट्रांसजेंडर के लिए OPD बनाया गया है, तो आंसर है राम मनोहर लोहिया, दैट इज एट दिल्ली। ओके, नेक्स्ट आते हैं, इंडिया की पहली ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूल सेल बस, याद रखिएगा ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूल सेल बस आप देख रहे होंगे यहाँ पर हरदीप सिंह पुरी आपको दिख रहे हैं, जो इंडिया के मिनिस्टर हैं, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस मिनिस्टर हैं, उन्होंने अभी रिसेंटली इसको इनॉग्रेट किया है, कहाँ से, इसको इनॉग्रेट किया गया है दिल्ली से, याद रखिएगा इंडिया की पहली, फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूल सेल बस। ओके, चलिए नेक्स्ट आता है, अभी हम बहुत मेटावर्स की बात कर रहे हैं, जिससे नहीं सुना होगा कोई बात नहीं, मैं बताया तो आपको, सेनको गोल्ड और डायमंड, ठीक है, ऑफकोर्स ज्वेलरी का ब्रांड है सेनको गोल्ड एंड डायमंड्स, जिन्होंने इंडिया का लॉन्च किया है फर्स्ट वर्चुअल ज्वेलरी शोरूम, मतलब वर्चुअल ज्वेलरी शोरूम लॉन्च किया है ना, ऑन द मेटावर्स, जिसका नाम रखा गया है सेंकोवर्स, याद रखिएगा। तो सेंकोवर्स, इनका सेंको गोल्ड एंड डायमंड नाम है, तो सेंकोवर्स के नाम से इन्होंने लॉन्च किया है, जहाँ पर यार वर्चुअली आप जाकर पूरी शॉप को घूम सकते हैं, आप जो प्रोडक्ट लेना है वो सब आप चूज कर सकते हैं इन अ वर्ल्ड ऑफ मेटावर्स। ओके, मेटावर्स के हम ज़्यादा आइडिया नहीं है, तो अब ये आज का फ्यूचर है, मैं आपको बता दूँ, ठीक है। तो याद है कि लोग यहाँ पर इंटरेक्ट भी कर पाएंगे घर बैठे बैठे, ठीक है। तो ये भी सेंकोवर्स जो है वो सेंको गोल्ड एंड डायमंड से लॉन्च किया है, इंडिया का पहला वर्चुअल ज्वेलरी शोरूम। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं, इंडिया का फर्स्ट एवर नाइट स्ट्रीट रेसिंग सर्किट, ठीक है, नाइट स्ट्रीट में रेसिंग सर्किट, इसको कहां डेवलप किया गया है, चेन्नई, दैट इज एट तमिलनाडु, रिमेंबर द नेम, डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा, ठीक है। इंडिया का फर्स्ट एग्रीकल्चर डाटा एक्सचेंज, याद रखिएगा इंडिया का पहला एग्रीकल्चर का डाटा एक्सचेंज, ठीक है, डाटा की बहुत बात होती है एग्रीकल्चर में, वो कहाँ लॉन्च किया गया है, वो लॉन्च किया गया है तेलंगाना, तेलंगाना मतलब आपको पता होगा, चलिए कमेंट बॉक्स में मुझे तेलंगाना के गवर्नर का नाम बताइए, बहुत न्यूज़ में रहती है, ठीक है, तेलंगाना के गवर्नर का नाम आप मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन करिए। ओके, चलिए, कोई तेलंगाना में इलेक्शंस भी है, इसलिए गवर्नर का नाम आप मुझे बताइए, ठीक है, CM तो देखते नए कौन होंगे, बट अभी गवर्नर का नाम आप मेंशन करिए। ओके, केरल ओपन इंडिया फर्स्ट AI स्कूल, इंडिया का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्कूल किसने ओपन किया है, केरल ने ओपन किया है। जनरली आप देखेंगे इन फील्ड में केरल स्टेट ही आगे रहता है। ओके, इंडिया का पहला सोलर सिटी, ये दिस इज इंपॉर्टेंट, ये सिटी बनी है मध्य प्रदेश की सांची सिटी, याद रखिएगा सांची सिटी है। जो लोग मध्य प्रदेश से स्टूडेंट हैं बताइए मुझे सांची सिटी जो है वो किस डिस्ट्रिक्ट में है, आप मुझे डिस्ट्रिक्ट बताइए, रायसेन में है, विदिशा में है, किस डिस्ट्रिक्ट में। मैंने आपको ये बता दिया है कि सांची सिटी इंडिया की पहली सोलर सिटी बनी है। ओके, नेक्स्ट, हिताची पेमेंट सर्विसेज, ठीक है, इसने लॉन्च किया है इंडिया का फर्स्ट UPI ATM, बड़ी अच्छी बात है, UPI के थ्रू आप ATM यूज कर सकते हैं, ठीक है, आज के हम ATM कार्ड से यूज करते हैं, अब UPI के थ्रू भी आप ATM से पैसे निकाल सकते हैं, और इसको लॉन्च किया है हिताची पेमेंट सर्विसेज ने, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, नेक्स्ट आते हैं एशिया का लार्जेस्ट डीसैलिनेशन प्लांट, याद रखिएगा डीसैलिनेशन मतलब जो सॉल्ट वाटर को कन्वर्ट कर दे फ्रेश वाटर में, और ये प्लांट स्टैब्लिश किया जा रहा है तमिलनाडु में। एशिया का लार्जेस्ट है, इंडिया का तो लार्जेस्ट हो गई, एशिया का लार्जेस्ट है, तो ये आपको याद रखना तमिलनाडु में स्टैब्लिश किया जा रहा है। इंडिया का पहला ऑनलाइन गेमिंग एकेडमी, ये दिस इज इंपॉर्टेंट, इसमें कैरी मिनाटी का भी रोल है, याद रखिएगा इस एकेडमी को बनाने में, और ये स्टैब्लिश की जा रही है मध्य प्रदेश में, कहाँ पर, MP में। तो इंडिया की फर्स्ट ऑनलाइन गेमिंग एकेडमी कहाँ पर है, मध्य प्रदेश में स्टैब्लिश की गई है। ओके,
नेक्स्ट, इंडिया का फर्स्ट विलेज एटलस, मतलब गांव का एटलस, विलेज एटलस, ये डेवलप किया गया है, याद रखिएगा, मायम में, ठीक है, जो कि गोवा में है। तो आप देख सकते हैं गोवा के यहाँ सीएम भी आपको दिख रहे होंगे। तो सीधा क्वेश्चन आएगा, इंडिया का फर्स्ट विलेज एटलस कहाँ डेवलप किया गया? यू हैव टू मार्क द आंसर, दैट इज गोवा। ओके, पहली कंट्री अदर देन इंडिया, ऑफ कोर्स फॉरेन कंट्री अदर देन इंडिया, फॉरेन कंट्री भी आप बोल सकते हो, पहली फॉरेन कंट्री को इंडिया से छोड़ के बाकी कंट्री फॉरेन कंट्री ही होंगी, बट फर्स्ट कंट्री अदर देन इंडिया टू प्रमोट इटसेल्फ यूजिंग योगा, जिस योगा के थ्रू अपने आप को प्रमोट कर रही हो इंडिया को छोड़ के, ऑफ कोर्स ऐसी कौन सी कंट्री? वो है ओमान, याद रखिएगा, कौन सी कंट्री? ओमान। कमेंट बॉक्स में मुझे ओमान की कैपिटल जो है वो कमेंट बॉक्स से मेंशन करिए, देखते हैं किस किस को ओमान की कैपिटल पता है, क्योंकि अपने आप को योगा से प्रमोट कर रही है, ठीक है। नेक्स्ट, इंडिया का पहला केबल स्टेड रेलवे ब्रिज, याद रखिए, केबल से बना हुआ रेल ब्रिज, दिस इज इंपॉर्टेंट, बहुत न्यूज में भी था, गवर्नमेंट पे क्वेश्चन आएगा। इस ब्रिज का नाम है, याद रखिएगा, अंजी खात ब्रिज, ठीक है। आपको मुझे बताना है ये ब्रिज किस रिवर पर बना हुआ। नीचे एक रिवर फ्लो करती है, आप कहेंगे सर आप पूछ क्यों रहे हैं, बता क्यों नहीं रहे हैं? रीजन इसलिए क्योंकि मैं इसको पढ़ा चुका हूं, ठीक है। जो लोग मेरे प्रीवियस लेक्चर्स देखते होंगे उनका रिवीजन होगा यहाँ पर, ठीक है। तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए किस रिवर पर बना हुआ है, क्योंकि मैंने ये ऑलरेडी पढ़ा रखा है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, इंडिया का फर्स्ट फुली ई गवर्नेंस स्टेट, मैंने बताया ना, एआई स्कूल हो, ई गवर्नेंस की बात हो, आगे कौन होता है? केरल स्टेट ही हमेशा आगे होता है, ठीक है। तो केरल इज द आंसर। इंडिया फर्स्ट अंडर सी टनल बनाने वाला, इंडिया की पहला अंडर सी टनल कहां बन रहा है? तो याद रखिए आंसर है मुंबई, दैट इज एट महाराष्ट्र। डायरेक्ट क्वेश्चन आ रहे हैं, आप देखिए, अभी सीडीएस एनडीए का पेपर हुआ था, यूपीएससी का लेवल का पेपर होता है, याद है यूपीएससी कराता है पेपर को, तो डायरेक्ट क्वेश्चन आए ऐसे ही, जिसको बनता था मार्क करो आगे बढ़ो, ठीक है। पहला आईआईटी जिसने अपनी फर्स्ट इंटरनेशनल कैंपस ओपन किया है, ठीक है, वो है आईआईटी मद्रास, ठीक है। और कहां ओपन किया है? ओपन किया तंजानिया में, याद रखिए, क्वेश्चन डायरेक्ट आएगा, मैं अभी से बता रहा हूं, क्वेश्चन एग्जाम में आपको ये सारे जो मैं बता रहा हूं ना एग्जाम में देखने को मिलेंगे आपको, और वहां जब मार्क कर दोगे तो बड़ा अच्छा फील होगा कि यार डायरेक्ट क्वेश्चन मिल गया, बिना ज्यादा डिटेल पढ़े हुए, इस 20 मिनट के लेक्चर में ही सब कुछ मिल गया। तो याद रखिएगा, आईआईटी टू सेटअप फर्स्ट इंटरनेशनल कैंपस वो है तंजानिया में सेटअप किया है आईआईटी मद्रास ने। बट अगर ऐसा क्वेश्चन आता है कि पहला आईआईटी आउटसाइड इंडिया, मतलब कैंपस नहीं, आईआईटी को ही आउटसाइड इंडिया सेटअप किया गया है, तो वो याद रखिएगा अबू धाबी यूएई में सेटअप किया गया है। तो पूछा गया आईआईटी जो इंडिया से बाहर सेटअप किया गया है, तो कहां सेटअप किया गया है? अबू धाबी यूएई। और किस आईआईटी ने अपनी ब्रांच स्टैब्लिश की है इंडिया से बाहर? तो तंजानिया में स्टैब्लिश किया आईआईटी मद्रास ने। तो दोनों क्वेश्चंस को आपको ध्यान देना है, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। ओके, नेक्स्ट, ग्रेटर चेन्नई की बात करता हूं, तमिलनाडु की बात करता हूं, वहां की पुलिस फोर्स ने लॉन्च किया है इंडिया का पहला पुलिस ड्रोन यूनिट लॉन्च किया। आप यहां पर देख सकते हैं पुलिस ड्रोन यूनिट, किस लिए? सर्विलियंस के लिए, ठीक है, एरियल सर्विलियंस के लिए उन्होंने लॉन्च किया। तो किसने लॉन्च किया है? तमिलनाडु ने, चेन्नई की पुलिस ने। ओके, नेक्स्ट देखिए, एक बड़ा इंपॉर्टेंट न्यूक्लियर पावर प्लांट है, इसका नाम है ककरापरा एटॉमिक पावर प्रोजेक्ट, जो कि कहां पर है? याद रखिएगा, ये कहां पर सिचुएटेड है? ये सिचुएटेड, आपको मुझे कमेंट बॉक्स में मत बताइए, इसकी सिचुएटेड गुजरात में, चलिए बता देता हूं, ठीक है, वैसे मैं बाद में पूछता भी रहता हूं। तो ककरापरा एटॉमिक पावर प्रोजेक्ट जो है गुजरात में सिचुएटेड है। अब ये क्यों न्यूज में है? ये इसलिए न्यूज में है क्योंकि इंडिजीनियसली हम इसमें 700 मेगावाट न्यूक्लियर पावर रिएक्टर जो है, जो ककरापरा एटॉमिक पावर प्रोजेक्ट है, उसमें हम कमर्शियल ऑपरेशंस इंडिया ने इंडिजीनियसली स्टार्ट कर दिया है, खुद से स्टार्ट कर दिया, विदाउट टेकिंग द हेल्प ऑफ अदर कंट्रीज। तो इंडिजीनियसली कमर्शियल ऑपरेशन स्टार्ट किया हमने, किस एटॉमिक पावर प्लांट में? याद रखिएगा, तो आंसर है ककरापा एटॉमिक पावर प्रोजेक्ट, जो कि गुजरात में है, ठीक है। तो दिस इज अगेन इंपॉर्टेंट, प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने ट्वीट भी किया था इस टॉपिक पर, तो क्वेश्चन ये आएगा ही आएगा। ओके, नेक्स्ट, इंडिया का फर्स्ट वैदिक थीम पार्क, जिसका नाम है वैदिक वन पार्क, याद रखिएगा, वैदिक थीम पार्क है, इसका नाम है वैदिक वन पार्क, और ये कहां स्टैब्लिश किया गया है? ये स्टैब्लिश किया गया उत्तर प्रदेश, नोएडा में। नोएडा तो इंपॉर्टेंट भी है, क्यों नोएडा इंपॉर्टेंट है वो मैं भी आपको बताऊंगा, नोएडा में एक और चीज हुई है, ठीक है। नेक्स्ट, इंडिया का पहला सोलर मिशन, इंडिया का फर्स्ट सोलर मिशन, नाम क्या है? आदित्य L1। ये तो इस पर तो मैंने डिटेल लेक्चर भी बनाया हुआ आदित्य L1 पे, आई होप आपने वो लेक्चर देखा हो। ओके, नेक्स्ट, नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल है, ठीक है, उसने याद रखिएगा एक इंपॉर्टेंट इंडिया का पहला प्राइवेट हिल स्टेशन है, जिसका नाम है लवासा। क्या नाम है? लवासा, जो कि पुणे में है, ठीक है, पुणे महाराष्ट्र में है। इंडिया का फर्स्ट प्राइवेट हिल स्टेशन लवासा, जिसको, जो महाराष्ट्र में मैंने बताया पुणे में है, ठीक है, उसको सेल आउट कर दिया गया है, ठीक है। और सेल आउट किसको किया गया है? डार्विन प्लेटफॉर्म इंफ्रास्ट्रक्चर को, इसको सेल आउट कर दिया गया। कितने रुपए में? लिखा भी हुआ है 1814 करोड़ में ये प्राइवेट हिल स्टेशन को फर्स्ट टाइम सेल आउट कर दिया गया। तो इंडिया का फर्स्ट प्राइवेट हिल स्टेशन, याद रखिए, इसका नाम है लवासा, जो कि पुणे महाराष्ट्र में है, उसको सेल आउट कर दिया गया है। और एनसीएलटी ने क्लियर भी कर दिया, और इसको परचेस किसने किया? डार्विन प्लेटफॉर्म इंफ्रास्ट्रक्चर ने। तो पूछा
पूछा सकता है किसको सेल आउट किया गया, तो आंसर आपको याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट, मैंने बताया नोएडा इंपॉर्टेंट है। नोएडा इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इंडिया का पहला फर्स्ट मोटो जीपी रेसिंग इवेंट हुआ नोएडा में, नोएडा यूपी में, ठीक है, ग्रेटर नोएडा में, तो इंपॉर्टेंट है। योगी जी ने अवार्ड भी दिया, सितंबर में ये इवेंट हो चुका है, ठीक है। आपको मुझे कमेंट बॉक्स में बताना, मैंने स्पोर्ट्स में पढ़ाया भी हुआ है। ये किसने जीता है? इंडिया का पहला मोटो जीपी जो रेसिंग इवेंट हुआ, जो इंडिया में हुआ है, उसको जीता किसने, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। इंपॉर्टेंट राइडर है, ठीक है, कमेंट बॉक्स में उनका नाम जो है वो बताइए। अब आप सोचोगे सर आप क्यों पूछ रहे हैं, इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि मैंने ऑलरेडी स्पोर्ट्स में पढ़ा रखा है। जो लोगों ने लेक्चर मेरे देखते होंगे कंटिन्यूस, वो तुरंत आंसर देंगे और कमेंट बॉक्स में लिख के भी जाएंगे। जो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं वो कमेंट बॉक्स चेक करें, देखिए बहुत से स्टूडेंट्स कमेंट करते हैं जो राइट आंसर्स होते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, दिस इज इंपॉर्टेंट, एमवी एम्प्रेस, डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा क्या? इंडिया का पहला इंटरनेशनल क्रूज वेसल, नाम बताइए क्या है? तो एमवी एम्प्रेस नाम है, जो अभी रिसेंटली याद रखिए चेन्नई से श्रीलंका की ओर उसने मेडन विजिट भी किया है। तो नाम पूछाएगा तो नाम आपको बताना, इंडिया का पहला इंटरनेशनल क्रूज वेसल, तो आपको आंसर लगाना है एमवी एम्प्रेस, ओके। चलिए नेक्स्ट है, ये दिस इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ रहा है एग्जाम में। मोदी जी ने इनॉग्रेट किया इंडिया का पहला फैसिलिटी टू प्रोड्यूस रेयर अर्थ परमानेंट मैग्नेट्स, दिस क्वेश्चन वुड कम, ओके। इंडिया का पहला रेयर अर्थ परमानेंट मैग्नेट्स कहां सेटअप किया गया है? ये प्राइम मिनिस्टर ने इनॉग्रेट किया विशाखापट्टनम, विशाखापट्टनम है आंध्र प्रदेश में। ये क्वेश्चन डायरेक्ट एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा, ओके। नेक्स्ट, हरियाणा बिकेम द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू हैव 100% इलेक्ट्रीफाइड रेलवे नेटवर्क, क्या देखिएगा 100% इलेक्ट्रीफाइड रेलवे नेटवर्क कहां सेटअप किया गया है? वो सेटअप किया गया है हरियाणा में, ओके। एप्पल, आप आई होप एप्पल का आईफोन आप लोग भी चलाते होंगे, नहीं चलाते कोई बात नहीं, सुना तो होगा। एप्पल ने अपना पहला स्टोर इंडिया में ओपन किया, कहां पे स्टोर ओपन किया? सीधा आएगा तो आंसर है मुंबई में ओपन किया। कहां पे ओपन किया है? मुंबई में, ओके। नेक्स्ट, केरल में जगह है कोलम, ओके। ये इंडिया की पहली कॉन्स्टिट्यूशन लिटरेट डिस्ट्रिक्ट बन गई है, सीधा पूछाएगा इंडिया की पहली कॉन्स्टिट्यूशन लिटरेट डिस्ट्रिक्ट कहां पर है? आंसर है केरल, जिसका नाम है कोलम, ओके। नेक्स्ट, सुरेखा यादव, आप इस वुमेन का नाम जरूर याद रखिए क्योंकि आप एक ट्रेन का नाम बहुत सुन रहे हैं, वंदे भारत ट्रेन, ओके। जब वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन की बात करते हैं तो पूछाएगा पहली वुमेन जिसने इस सेमी हाई स्पीड ट्रेन वंदे भारत ट्रेन को चलाया, उसका नाम क्या है? तो आपको आंसर याद रखना है सुरेखा यादव। ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट आएगा, ठीक है। नेक्स्ट, वर्ल्ड का फर्स्ट पाम लीफ मैन्युस्क्रिप्ट म्यूजियम, याद रखिए पाम लीफ मैन्युस्क्रिप्ट म्यूजियम केरल में डेवलप किया गया है, केरल की कैपिटल तिरुवनंतपुरम पे, याद रखिएगा ये मैन्युस्क्रिप्ट म्यूजियम बनाया गया है, ओके। इंडिया का फर्स्ट 3D प्रिंटिंग पोस्ट ऑफिस, ये क्वेश्चन आ रहा है, बहुत बार आ चुका है एग्जाम्स में, कहां सेटअप किया है? कर्नाटका में, बेंगलुरु में। प्राइम मिनिस्टर जब इलेक्शन चल रहे थे ना कर्नाटका में, इसकी बहुत बातें की थी उन्होंने, ओके। नेक्स्ट है, केरल पहला स्टेट बन गया टू अडॉप्ट वाटर बजट, वाटर को कंजर्व करने के लिए पहला स्टेट जिसने वाटर बजट अडॉप्ट किया है वो बना है केरल। तो केरल बहुत सी चीज़ों में आगे है, याद रखना आपको, ठीक है। इंडिया का पहला इंटरनेशनल मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क, ठीक है, जहाँ पर हर चीज़ अवेलेबल होंगी, ठीक है, वो कहाँ डेवलप किया गया? असम में, जोगीघोपा जगह है, याद रखिएगा असम में डेवलप किया गया है, अगेन एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, ओके। नेक्स्ट, इंडिया की पहली सोलर पावर टूरिस्ट बोट, सोलर पावर टूरिस्ट बोट, आप यहाँ पर नाम देख सकते हैं सूर्यवंशी, ये सूर्यवंशु, याद है सूर्यवंशु, जो कि केरल से लॉन्च भी की गई है। दिस इज इंपॉर्टेंट, देख सकते हैं बोट की इमेज ही मैंने यहाँ पर बना रखी है, सीधा नाम आपसे पूछा जाएगा, ओके। नेक्स्ट, ये क्वेश्चन आया भी बहुत से एग्जाम में, आ भी रहा है। इंडिया का फर्स्ट अंडर वाटर मेट्रो सर्विस कहाँ लॉन्च की जा रही है? दिसंबर 2023 में लॉन्च भी हो जाएगा। ये बनाया जा रहा है कोलकाता वेस्ट बंगाल में, ठीक है। तो क्वेश्चन तो एग्जाम में आ रहा है, कहाँ पे डेवलप किया रहा है? कोलकाता वेस्ट बंगाल, डायरेक्ट क्वेश्चन आ रहे हैं, 2-3 क्वेश्चन डायरेक्टली मैंने देख लिए हैं, ठीक है, हर एग्जाम्स में इसी लेक्चर से आएंगे, ठीक है। नेक्स्ट, इंडिया में पहली फॉरेन यूनिवर्सिटी अपना कौन सा कैंपस ओपन करी? कौन सी फॉरेन यूनिवर्सिटी इंडिया में ओपन करी? इसका नाम है डेक्कन यूनिवर्सिटी, जो कि ऑस्ट्रेलिया की यूनिवर्सिटी है। वो अपना कैंपस इंडिया में पहली फॉरेन यूनिवर्सिटी जो अपना कैंपस ओपन कर रही है, गिफ्ट सिटी गुजरात में। कमेंट बॉक्स में मुझे बताओ गिफ्ट सिटी कहाँ पर सिचुएटेड है, गांधीनगर में कि अहमदाबाद में? ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन करके बताइए, ओके। नेक्स्ट, वर्ल्ड का फर्स्ट एशियन किंग वल्चर कंजर्वेशन एंड ब्रीडिंग सेंटर डेवलप किया जा रहा है, और ये डेवलप किया जा रहा है उत्तर प्रदेश में। कहाँ इनॉग्रेट किया जा रहा है? उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में किस डिस्ट्रिक्ट में इनॉग्रेट किया जा रहा है? उत्तर प्रदेश के स्टूडेंट्स बताएं। अगर उत्तर प्रदेश के आप नहीं हो तो कोई दिक्कत भी नहीं है, डिस्ट्रिक्ट नहीं भी बताओगे तो चलेगा, बट याद रखना वर्ल्ड का पहला एशियन किंग वल्चर कंजर्वेशन ब्रीडिंग सेंटर यूपी में स्टैब्लिश किया जा रहा है। अगर आप यूपी से बिलोंग करते हैं तो डिस्ट्रिक्ट मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन करिए, ओके। नेक्स्ट, स्टार्टअप फर्म है जिसका नाम है आईजी ड्रोन, ठीक है, उसने डेवलप किया इंडिया का पहला
5G एनेबल्ड ड्रोन, नेमली उसका नाम क्या रखा गया, स्काई हॉक। ठीक है, इसके पास कैपेबिलिटी है कि वर्टिकल वर्टिकल टेक ऑफ कर सकता है और लैंडिंग कर सकता है, मतलब वर्टिकल लैंडिंग और वर्टिकल टेक ऑफ करने की कैपेबिलिटी इस ड्रोन की। ठीक है, तो इसका नाम क्या है, स्काई हॉक। तो पूछा सकता है स्काई हॉक के नाम से आपसे क्वेश्चन आ सकता है। ओके, नेक्स्ट, इंडिया का पहला सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन ऑनलाइन गेमिंग, ऑनलाइन गेमिंग में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस कहाँ डेवलप सेटअप किया गया, सेटअप किया गया शिलोंग मेघालय में। याद रखिएगा, मेघालय, दिस इज अगेन नॉर्थ ईस्ट का वन ऑफ द इंपॉर्टेंट स्टेट, वहां पे स्टैब्लिश किया गया है। ओके, तो ये थी सारी जितनी भी इंडिया की फर्स्ट है ना। अब सबको इतना सारा बताया आपने, इसलिए इतना सारा बताया क्योंकि ये सारा मैंने नवंबर तक का कवर कर दिया है ना, एक साल का पूरी करंट आपको एक सिंगल लेक्चर मिल रही है 20 मिनट के अंदर, और मैं बोल रहा हूँ 3 क्वेश्चन एग्जाम में आ रहे हैं, तो इंपॉर्टेंट हो जाती है कि नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है लेक्चर। अब अगर लेक्चर क्विक रिवीजन मैंने आपका सब कुछ रिवाइज करा दिया, पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर कर दो यहाँ तक, अगर आप पहुँच गए हो तो। ओके, मतलब आप सीरियस स्टूडेंट हो। ठीक है, और अगर आपको ये इनिशिएटिव, आपको पता है हमारा इनिशिएटिव चलता रहता है यूट्यूब पे, अगर आप हमें कुछ डोनेट करना चाहते हो तो ये हमारा QR कोड है, फोन पे, पेटीएम, गूगल पे नंबर भी मेंशन है। इफ़ यू वांट टू कंट्रीब्यूट, आप चैनल की ग्रोथ के लिए कर सकते हो। मैं अगेन बोलूँ, इट्स अ वॉलंटरली कंट्रीब्यूशन, कुछ लोग करते हैं, कुछ लोग नहीं करते हैं, कुछ लोग वीडियो को लाइक करके भी हेल्प कर देते हैं हमारी। इट्स अप टू यू, आप कैसे हेल्प करना चाहते हो। ठीक है, अगर आपको हेल्पफुल लगा, आपके एग्जाम के लिए हेल्पफुल है, सो डू डोनेट अस। ओके, आगे मैं बात करूँ, दिवाली ऑफर जो था, ठीक है, दिवाली ऑफर जो था वो 14 नवंबर तक था। ठीक है, बट मैं आपको गुड न्यूज़ दे रहा हूँ, ये ऑफर को मैंने 20 नवंबर तक कंटिन्यू कर दिया है। कब तक, 20 नवंबर तक कंटिन्यू कर दिया है। तो आप लोग अभी जाकर इससे पहले कि अभी ऑफर अब कंप्लीट कर दें हम, क्योंकि दिवाली आपको पता है हमारी छोटी दिवाली बनाई जाती है, इसलिए ऑफर कंटिन्यू किया मैंने। तो तुरंत जाकर आप कोर्स को बाय करें, दिवाली 20 कोड लगाएं एप्लीकेशन में जाकर, वहाँ पर आपको ये ऑफर अवेलेबल हो जाएगा मेरी सारी क्लासेस के लिए। आप कहेंगे सर कहाँ लगाना है, लगाना है मेरे एप्लीकेशन में, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रहा हूँ। एप्लीकेशन नाम है देवाशीष क्लासेस, नीचे शो कर रहा है, वहाँ पर जाओगे, नोट्स मिल जाएंगी, क्लासेस मिल जाएंगी, करंट अफेयर्स का, जैसे ये क्लास देख रहे हो ना, अब आप चाह रहे हो सर एक जगह सिस्टमैटिक करंट अफेयर्स की क्लासेस मिल जाए, वो भी वहाँ मिल जाएगी बहुत कम कॉस्ट में। ठीक है, तो तुरंत जाकर एनरोल कर लो, नोट्स वगैरह सब कुछ वहाँ मिल जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर आप चाह रहे हो कि सर मुझे हार्ड कॉपी नोट्स चाहिए, घर में नोट्स चाहिए, हर सब्जेक्ट के नोट्स चाहिए, सब्जेक्ट वाइज चाहिए, पॉलिटी चाहिए, हिस्ट्री चाहिए, करंट चाहिए, जिसको आपने खुद लिखा हो, ठीक है, तो ये सारे हैंड रिटन बुकलेट्स की आप डिमांड कर रहे हो, जो हमारा बेस्ट सेलिंग कंटेंट है। तो सारी 14 बुकलेट्स आती हैं, याद रखिएगा, ये सारी बुकलेट्स आप ऑर्डर कर सकते हो। बहुत सारी बुकलेट्स हैं हर सब्जेक्ट की, चाहे वो केमिस्ट्री हो, फिजिक्स हो, हर सब्जेक्ट की, एनवायरनमेंट हो, आप देख सकते हो 14 बुकलेट्स हैं। अगर आप चाहते हो कौन कौन सी बुकलेट है, मुझे व्हाट्सएप करोगे, नंबर मेंशन है, तो मैं वहाँ डिटेल भी दे दूंगा। आप चाहो तो मेरे एप्लीकेशन से भी बाय कर सकते हो। ठीक है, कॉल करके भी आप डिटेल्स ले सकते हो। सैंपल आपको देखा है, मैं सैंपल भी दिखा दूंगा, हैंड रिटन नोट्स का सैंपल भी है। ठीक है, और आप उसके बाद इसको बाय कर सकते हो, मेरा कॉन्टैक्ट नंबर मेंशन है। अगर आप एप्लीकेशन से बाय करते हो तो वहाँ पर सैंपल मैंने दे रखा है, आप सैंपल चेक कर सकते हो। एप्लीकेशन का नाम है देवाशीष क्लासेस, वहाँ से आकर एप्लीकेशन को डाउनलोड करो, वहाँ पर आपको क्लासेस भी मिलेंगी, नोट्स मिलेगा, सब कुछ में ऑफर भी चल रहा है। तो तुरंत जाकर इस ऑफर को एनरोल करो, थोड़ा सा स्पेंड करो अपनी पढ़ाई में और रिजल्ट्स को गेन करो। ठीक है, क्लासेस वगैरह सब कुछ मैंने पढ़ाई हुई है, तो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होंगी वो क्लासेस, एडिशनल क्लासेस हैं। ठीक है, यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हो, याद रखिए अभी हरियाणा का एग्जाम आ गया है, आपको देखो प्री मेंस डिक्लेयर हो गया है, वहाँ पर एग्जाम है, कम टाइम है, उसका पीसीएस अगर आप दे रहे हो, बिल्कुल यूपीएससी के पैटर्न में है, याद रखिएगा बहुत आसान पैटर्न नहीं होता है उसका, और आपने यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रखी होगी तो वो आपके लिए आसान होगा। तो ऐसे एग्जाम्स के लिए, एसएससी की तैयारी करो, किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन करो, एप्लीकेशन डाउनलोड करो, वहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा हेल्प प्रोवाइड करूँगा मैं आपको। ठीक है, पर्सनल गाइडेंस चाहिए, कंफ्यूज हो तो आप मुझे कॉल कर सकते हो, व्हाट्सएप कर सकते हो, मैं आपकी हेल्प भी कर दूंगा। ओके, वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक जरूर करो। इसकी पीडीएफ कहाँ मिलेगी, कॉमन क्वेश्चन है लोगों का, जो लोग नए हैं उनको दिक्कत है, पर पुराने लोग को पता है कहाँ मिलती है। नए लोग, मेरा लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रहा हूँ टेलीग्राम का, वहाँ पर जाकर आपको, मेरा टेलीग्राम चैनल है देवाशीष सर ऑफिशियल, आप ज्वाइन कर सकते हो और आपको पीडीएफ जो है अवेलेबल हो जाएगी। प्लीज़ मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूँ जाते आते फिर से, अगर अब आपको ये इनिशिएटिव पसंद आ रहे हैं तो वीडियो को लाइक जरूर करके जाएं, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, इसमें हम और ऐसे लेक्चर्स आपके लिए बनाते रहें। ओके, सो थैंक यू एवरीवन, जय हिंद, जय भारत।